उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चल रहा बाघ मित्र कार्यक्रम भी बहुत चर्चा में है। इसके तहत स्थानीय लोगों को बाघ मित्र के रूप में काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये बाघ मित्र इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बाघों और इंसानों के बीच टकराव की स्थिति न बने। देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कई प्रयास जारी हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे थे ये पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की है। इसमें प्रधानमंत्री जी पीलीभीत के बाघ मित्र कार्यक्रम की चर्चा करते हुए उसकी तारीफ कर रहे हैं। एक्चुअली पहले यूपी के पीलीभीत में आए दिन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं होती थी, तो इसे देखते हुए साल 2019 में बाघ मित्रों को जोड़ने की कवायद शुरू हुई। जंगल सीमा से सटे गांवों के जागरूक लोगों को जोड़कर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। वन विभाग की ओर से बाघ मित्रों को ड्रेस कोड समेत अन्य जरूरी टूल्स भी दिए गए। बाघ मित्र ऐप भी लॉन्च किया गया। इस ऐप के जरिए बाघ मित्र जंगल से बाहर बाघ की चहलकदमी पर पग चिन्हों का फोटो अपलोड कर उसकी पहचान और लोकेशन को ट्रेस करते हैं। यह ऐप काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। इसके तहत जंगल से बाहर बाघों की मौजूदगी की जानकारी समय पर देने के साथ निगरानी में भी मदद मिलेगी। इस तरह बाघ मित्र कार्यक्रम से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पर काफी हद तक अंकुश लगा है। देश का राष्ट्रीय पशु होने के नाते बाघ भारत के लिए खास अहमियत रखता है। पैंथोरा टाइग्रिस के वैज्ञानिक नाम वाले इस जानवर को बचाने के लिए सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसके संरक्षण के लिहाज से हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पशु होने के अलावा बाघ पारिस्थितिकी तंत्र में शीघ्र शिकारी होते हैं। ये पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को रेगुलेट करने और मेंटेन रखने में महत्वपूर्ण होता है। फॉरेस्ट कवर्ड इकोसिस्टम की भलाई साथ ही पानी और जलवायु सुरक्षा की भी गारंटी देता है। भारत में ऊंचे पहाड़ों, मैंग्रोव दलदलों, ऊंचे घास के मैदानों से लेकर सूखे और नम पर्णपाती जंगलों के साथ साथ एवरग्रीन फॉरेस्ट सिस्टम की विस्तृत विविधताओं में बाघ रहते हैं। इसके आधार पर बाघ न केवल एक संरक्षण प्रतीक है बल्कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अम्ब्रेला स्पीसीज की तरह भी होते हैं। बाघों की घटती तादाद को देखते हुए IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में 1969 में ही बाघ को लुप्तप्राय श्रेणी में शामिल कर दिया था। IUCN के इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी तरफ खींचा और फिर बाघ संरक्षण के लिहाज से साल 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक बाघ समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही इस सम्मेलन में बाघ की आबादी वाले 13 देशों ने ये वादा किया था कि साल 2022 तक वे बाघों की आबादी दोगुनी कर देंगे। गौरतलब है कि भारत ने अपना यह लक्ष्य 2018 में ही यानी तय वक्त से 4 साल पहले ही प्राप्त कर लिया था। दरअसल बाघों का ज्यादातर हैबिटेट वन क्षेत्रों में होता है, लेकिन मौजूदा वक्त में जंगलों की अंधाधुंध कटाई के चलते बाघों के हैबिटेट पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए वन क्षेत्रों को बढ़ाना और सुरक्षित रखना बाघ संरक्षण के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा शारीरिक अंगों के लिए उनका अवैध शिकार और अदर फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट चेंज भी बाघों के लिए मुश्किलों का सबब बने हुए हैं। दुनिया भर में बाघों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें साइबेरियन टाइगर, बंगाल टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, मलायन टाइगर और सुमात्रन टाइगर काफी खास हैं। गौरतलब है कि बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर, जावन टाइगर जैसी प्रजातियां अब विलुप्त होती जा रही हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2012 और 2021 के दौरान इन 10 सालों में देश में लगभग 984 बाघों की मौत हुई है। बाघों के संरक्षण के लिए साल 1973 में केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य भारत में उपलब्ध बाघों की संख्या के वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। प्रोजेक्ट टाइगर को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का है। ये प्राधिकरण पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना साल 2006 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के संशोधन करके की गई थी। इसके अलावा बाघों के बहुतायत वाले देशों में एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय ग्लोबल टाइगर फोरम का भी गठन किया है। इसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करना है
1997 में GTF एक स्वतंत्र संगठन बना और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य देश है। NTCA की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक वर्तमान में देश में 55 टाइगर रिजर्व संचालित हैं और टाइगर रिजर्व नेटवर्क के तहत और क्षेत्रों को लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार भारत में बाघों की आबादी वर्तमान में स्थिर है और बढ़ रही है। विश्व के 80% बाघ भारत में मौजूद हैं। बहरहाल ये राहत भरी बात है कि बाघों की आबादी बढ़ रही है, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। बाघों की आबादी का प्रबंधन करना समय की मांग है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।